औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि CS601 की असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो चुकी है। और चलिए जी, आज हम देखेंगे जी इसका कंप्लीट सोल्यूशन, बिल्कुल 100% करेक्ट सोल्यूशन। और इससे पहले कि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो इसके हैंडआउट्स की तलाश में रहते हैं, तो इसके हैंडआउट्स जो हैं वो नहीं हैं, क्योंकि पिछले 1-2 सेमेस्टर से इसका जो कोर्स है वो चेंज हुआ था। पहले इसके लेक्चर होते थे 45 लेक्चर्स, और इसके जो 50 मिनट का एक लेक्चर होता था, लेकिन पिछले 2 सेमेस्टर से इसका कोर्स जो चेंज हो चुका है, अब ये मॉड्यूल सिस्टम में आ चुका है और इसकी PPT स्लाइड्स हैं, सिर्फ इसके हैंडआउट्स नहीं हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स हैं हैंडआउट्स डाउनलोड कर लेते हैं, वो प्रीवियस बुक जो थी उसके थे, उसमें काफ़ी चेंजेस आती हैं, और कुछ कभी कभी उसमें से पेपर नहीं आता, उनमें से आ भी जाता है, क्योंकि कोर्स तो सेम ही है, बस उसको थोड़ा सा अपडेट किया गया है। तो कुछ टॉपिक्स जो पुराने थे वो निकल गए हैं, और कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू टर्मिनोलॉजीज़ ऐड हो चुकी हैं कोर्स में। तो इस वजह से कुछ का पेपर आ भी जाता है, और कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर जी हमारा हैंडआउट से पेपर नहीं आया, जबकि इसके हैंडआउट्स तो सिरे से हैं ही नहीं। तो फिर आपने तैयारी कहाँ से करनी है? इसकी जो कंप्लीट तैयारी है वो आपने इसकी PPT स्लाइड्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स जो हैं उनसे आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है। वो तमाम अवेलेबल हैं आपके डाउनलोड सेक्शन में LMS के। तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ। सबसे पहले हम इसकी असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को डाउनलोड करते हैं। हमारी क्वेश्चन फाइल डाउनलोड हो चुकी है। हम बैक चलते हैं जी। इसके अलावा हम इसको जो ब्लू बार है इस पर क्लिक करेंगे, CS601 डाटा कम्युनिकेशन। तो इसमें हम डाउनलोड सेक्शन में जाएंगे, तो डाउनलोड सेक्शन हमारा ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे कंप्लीट इसके यानी कि PPT स्लाइड्स हैं वो अवेलेबल हैं। आपने इन्हीं PPT स्लाइड से इसकी प्रिपरेशन करनी है। ये देखें जी, ये पड़ी जी फाइल ऑल PPT स्लाइड्स। तो ये स्लाइड आपने डाउनलोड कर लेनी है और आपने इन्हीं को रेडी करना है। इन्हीं में से क्यूज़ आता है, इन्हीं में से आपकी असाइनमेंट्स आती हैं, इन्हीं में से GDB आती है, और इन्हीं में से मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम का पेपर जो है वो आता है। तो कुछ स्टूडेंट्स वो इन PPT स्लाइड को देखते नहीं हैं, पुराने हैंडआउट्स देख लेते हैं, जिसकी वजह से उनके पेपर में कम मार्क्स आते हैं। तो आपने इन्हीं PPT स्लाइड से ही अपनी प्रिपरेशन करनी है। इसके अलावा जी इसका जो क्यूज़ की फ़ाइल्स है वो मैं अपलोड करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस क्यूज़ में मैंने जो फ़ाइल अपलोड की थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के उनमें से 10/10 MCQs उसी फाइल में से हैं। तो इसके जो मैंने Q2 की फ़ाइल है वो भी रेडी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो भी अपलोड हो जाएगी, जैसे Q2 ओपन होगा इसका CS601 का। तो उसके लिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। और इसके अलावा जो Q1 था उसका रिजल्ट आ चुका है, तो आप स्टूडेंट्स ने शेयर करना है आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट में। तो चलिए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा CS601 असाइनमेंट नंबर 2 सेमेस्टर स्प्रिंग 2022 CS601 डाटा कम्युनिकेशन। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 27 जून है, 27 जून 2021। सॉरी, इन्होंने 2021 लिख दिया है, लिखना इन्होंने 2022 था, तो ये 2021 इन्होंने लिख दिया है, तो हम इसको 2022 कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी असाइनमेंट। तो इसमें हमने क्या करना है जी, B8 GS एंड HD। इसमें हम देखेंगे हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं। स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स हैं और मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है, जिसमें पैरेलल सीरीज़ सीरियल आता है, उसके बाद सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस मोड आते हैं। तो उसके बाद स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स हैं 2, वो कौन कौन सी हैं जी, एक B8 GS है और एक HD B3 है। ये 2 टेक्निक्स हैं, स्क्रैम्बलिंग टेक्निक्स हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये क्वेश्चन स्टेटमेंट दी गई है, हमने इसका आंसर तलाश करना है। तो पहला है जी, विच न्यू पैटर्न इज़ फॉर्म्ड आफ्टर B8 GS स्क्रैम्बलिंग। तो ये वाज़ेह तौर पे अगर आप गूगल पे भी लिखते हैं तो आपको ये आ जाएगा जी 000 VB0VB। तो ये है जी इसकी न्यू जो पैटर्न है B8 GS स्क्रैम्बलिंग का। तो पहले स्टेटमेंट का आंसर 000 VB0VB आएगा। इसके बाद स्टेटमेंट नंबर 2 है जी, इफ़ द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो पल्सेस आफ्टर एट लीस्ट सब्स्टिट्यूशन इज़ इवन। आपने इस नंबर को फोकस करना है, इवन है या ऑड है, इनमें डिफरेंस आता है। देन व्हाट विल बी द स्क्रैम्बल्ड पैटर्न। अगर इवन है तो इसका आएगा जी B00V। अगर इसमें ऑड आता है तो फिर 000V आएगा। ठीक है जी, अगर इवन है तो B00V, और अगर ऑड है तो फिर 000V आएगा इसका। ये यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का आंसर है। इस तरह हमारी जो फोर्थ स्टेटमेंट है, इन HD B3 विच पैटर्न इज़ रिप्लेस्ड। तो 000V पैटर्न जो है वो रिप्लेस्ड हुआ था, और इसकी जगह आप R लगा के एक दूसरा भी लिख सकते हैं, वो भी इसका बन सकता है, वो है जी B00V। ये भी इसका आ सकता है, तो ये भी आपने साथ लिख देना है, ताकि असाइनमेंट में कोई भी कमी ना रहे। तो इंशाल्लाह ये 100% करेक्ट वेरीफाइड सोल्यूशन है। तो आपने यानी कि ये इस कश्मकश में नहीं रहना कि ये सोल्यूशन ठीक है या नहीं। तो ये 100% करेक्ट सोल्यूशन है, मैं आपको श्योरिटी देता हूँ इसकी। ठीक है जी, आपने फिर भी कंफर्म कर लेना, क्योंकि हर चीज़ को बंदे को पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। ठीक है जी, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें बताया गया जी डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन है, तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं डाटा कम्युनिकेशन। ये फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ी होगी, अगर उनका ICS था तो ये है जी पैरेलल ट्रांसमिशन,
एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन, आइसोक्रोनस। तो ये हमने इनका बताना है जी स्टेटमेंट के लिहाज से कौन सी टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इधर लगेगी। तो फ्रेम्स आर इक्वल साइज़ के फ्रेम होंगे तो हमारी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन लगेगी हमेशा, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर उसके साथ एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। मैं आपको उसका उलट भी बताता जाता हूँ साथ साथ। टू सेंड रियल टाइम ऑडियो एंड वीडियो बेटर टू यूज़, रियल टाइम ऑडियो वीडियो के लिए जो यूज़ होती है वो आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन है। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बाद में आई है आइसोक्रोनस ट्रांसमिशन। ये है सेकंड स्टेटमेंट का। इसमें जी सेवरल बिट ट्रेवल्स टुगेदर, तो ये है जी पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन। जो सीरियल ट्रांसमिशन होती है वो होती है सीरीज़ वाइज। जैसे आप किसी लाइन में एंटर होकर किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं, पहले 1 बाई 1 एक बंदा जाएगा, फिर उसके पीछे सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, एक लाइन में एक तरतीब में। तो ये जो पैरेलल ट्रांसमिशन होती है इसमें एज अ ब्लॉक या एक यूनिट जो होता है वो इकट्ठा चला जाता है। हम गैदर होकर जैसे कि ग्रुप वाइज हम कॉलेज में या दाखिल होते हैं ग्रुप वाइज, तो वो हो गई हमारी पैरेलल ट्रांसमिशन, पैरेलल एंट्री। अगर हम सीरियल वाइज एक एक करके एंटर होते हैं तो वो होगी हमारी सीरियल ट्रांसमिशन। तो इसमें सेवरल बिट्स टुगेदर है तो इसमें हमारा पैरेलल ट्रांसमिशन आएगा। तो इसके आगे जी नो गैप इन फ्रेम्स एंड स्टार्ट एंड स्टॉप बिट आर नॉट इन्वॉल्व। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट जो होती है वो होती है सिंक्रोनस में, जबकि एसिंक्रोनस में इन्होंने नो दिखा हुआ है, नो गैप एंड नो स्टार्ट एंड स्टॉप ट्रांसमिशन इज़ नॉट इन्वॉल्व। तो ये आगे जी सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। आप इनको पीपीटी स्लाइड से वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे ही आप ये लिख के स्टेटमेंट लिख के सर्च करेंगे तो पूरी स्टेटमेंट वैसे ही पीपीटी स्लाइड्स में पड़ी हैं, बस आपने उसको खोल के इसको चेक करना है। तो मैंने चेक किया हुआ है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 100% वेरीफाइड सोल्यूशन है ये। स्टार्ट एंड स्टॉप बिट सेपरेट ईच डाटा यूनिट, तो ये है जी सिंक्रोनस। जैसे कि मैं आपको बताया जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट होती है वो सिंक्रोनस में नहीं होती, जबकि एसिंक्रोनस में होती है। तो इसके अलावा जी मोर बिट्स आर सेंड देन एक्चुअल डाटा, एक्चुअल डाटा से ज़्यादा बिट्स सेंड होती हैं किसमें, एसिंक्रोनस में, क्योंकि उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट भी इन्वॉल्व होती है। पहले स्टार्ट बिट होगी फिर स्टॉप बिट होगी, और उन दोनों स्टार्ट और स्टॉप बिट के दरमियान जो होता है वो एक्चुअल डाटा होता है। तो इसलिए फिर मोर बिट जो होगी वो एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन के लिए होगी। तो यहाँ पे हमारा सोल्यूशन इसका एंड होता है। तो इसकी जो सोल्यूशन फाइल इंशाल्लाह मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट्स इसको नहीं बना सकता, कोई जॉब होल्डर है, तो वो मुझे इंशाल्लाह मैसेज कर देगा व्हाट्सएप नंबर मैं दे दूँगा स्टार्ट में, या एंड पे आपको नीचे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट करके इसको पेड भी करवा सकते हैं। इसमें पेड करवाने वाली कोई चीज़ है तो नहीं, लेकिन फिर भी जिनकी मजबूरी होती है तो वो फिर पेड करवाते हैं, तो उनके लिए मेरी सर्विस है, उनको इंशाल्लाह ये पेड असाइनमेंट कर दी जाएगी। इसके अलावा इसका जो क्यूज़ है उसकी फ़ाइल भी इंशाल्लाह जल्द अज जल्द रेडी हो जाएगी, और इसके पेड क्यूज़ भी करवाने हैं इंशाल्लाह। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के प्रीवियस क्यूज़ किया था इंशाल्लाह, उसके उनके अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मार्क्स आए हैं, तो काफ़ी मैंने स्टूडेंट्स के चेक किए हैं। तो इसके अलावा ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।